पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट होती है। सर ट्रायल की स्टेज क्या है सर? स्टे था क्या यहाँ से? नहीं, स्टे नहीं है मैडम, अभी दो- चार्ज फ्रेम नहीं हुए मैडम। 2007 का नहीं, केस? 2007 का नहीं मैडम, 150, अरे सॉरी 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 150। 149 की फाइल बोल गई थी जी सर। जी मैडम, इसमें मैंने कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं मैडम। हम्म। उन डॉक्यूमेंट्स पर यदि आप ध्यान देंगे तो जो अंगूठा निशानी वाले का प्रतिवेदन आया मनोज जी, एक मेरा रिक्वेस्ट है कि डॉक्यूमेंट्स को हम इस स्टेज पे अगर देख सकते हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट्स, किस किस कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स वो चालान के साथ पेश किए हैं पुलिस ने। नहीं हुए ना? नहीं पेश किए ना, पेश है? हाँ फिर ठीक है, फिर ठीक है, पेश है। फिर ठीक है सर। मुझे लगा कि कुछ नहीं, 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 वो सारा एक 161 का स्टेटमेंट है और एक चालान के साथ, ये अभी मैंने फाइल किया मैडम, वो एडिशनल डॉक्यूमेंट के साथ अभी फाइल हुए। ये कल आए हम। देख लेना भैया कौन से है। स्कैन नहीं हुआ क्या? पैसे केस क्या है सर, तब तक बताएंगे। एक पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट होती है मैडम। हम्म। ये कंप्लेनेंट जो है सचिन ठाकुर, हम्म। ये खुद रजिस्ट्रार के यहाँ जाते हैं, हम्म। अंगूठा लगाते हैं, दस्तखत करते हैं, रजिस्ट्रार इनसे पूछता है, ये प्रोसेस है और यही प्रोसेस अडॉप्ट हुई है कि आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ, रजिस्ट्रार ने उसको एग्जीक्यूट किया और एग्जीक्यूट करने के बाद केवल गलती इतनी हो गई थी कि सचिन ठाकुर की जगह गवाह की फोटो आ गई थी। ये 2008 की पावर ऑफ अटॉर्नी है। इसके बाद 2023 में सचिन ठाकुर एक कंप्लेंट करते हैं कि ये फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी है। इसके बाद उपपंजीयक के जो बयान है वो मैंने पेश किए हैं। उपपंजीयक ये कहता है कि सचिन ठाकुर हमारे पास आए थे, आकर के उन्होंने अंगूठा लगाया, दस्तखत किया, हमने उनसे पूछा कि क्या आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उन्होंने कहा हाँ हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और उपपंजीयक ये भी कह रहा है 161 में कि हमसे फोटो की गलती हो गई थी जिसको हमने दुरुस्त कर दिया। अब उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता पुलिस मुख्यालय अंगूठा चिन्ह भोपाल को। वहां से रिपोर्ट आती है कि जो अंगूठा चिन्ह है वो सचिन ठाकुर के ही, कंप्लेनेंट के ही। तो वो केस कुछ है ही नहीं मतलब फिर। आप अपेयर हो रहे हैं कंप्लेंट से। आपका जो कहना है कि जो थंब इम्प्रेशन की रिपोर्ट है वो आप ही का थंब इम्प्रेशन है, तो ऐसा नहीं? Lordship, the credentials were with them earlier point with the service provider, your lordship. कि lordship में just bear with me. रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया होती है लॉर्डशिप, हम सबसे पहले सर्विस प्रोवाइडर के पास जाते हैं लॉर्डशिप, हमें कोई भी काम करवाना होता है तो सर्विस प्रोवाइडर इज एन आउटसाइड who helps the stamp and registration department for the fulfillment of registration, your lordship. सर्विस प्रोवाइडर हमसे ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट लेता है, इसी के साथ साथ वो क्रेडेंशियल्स भी हमारे लेता है जिसमें हमारे सिग्नेचर रहते हैं, आईडी कार्ड रहते हैं। उसके बाद ये सारी चीजें एक संपदा जो वेबसाइट रहती है रजिस्ट्रेशन की, उसमें वो अपलोड करता है लॉर्डशिप। जैसे ही वो अपलोड करता है तो प्रॉपर्टी की फोटो भी साथ में अपलोड होती है, स्टाम्प ड्यूटी जनरेट हो जाती है। जैसे ही हम स्टाम्प ड्यूटी पे करते हैं एक स्लॉट क्रिएट हो जाता है, टाइम फॉर रजिस्ट्रेशन, योर लॉर्डशिप। उसके बाद योर लॉर्डशिप हम स्लॉट बुक होने के बाद हम डिपार्टमेंट में जाते हैं, वहां पर हम जाते हैं जहां पर पंजीयन ऑफिस में लाइव फोटो यूज होती है लॉर्डशिप हमारी। अगर हम जाते कंप्लेनेंट अगर वहां उपस्थित होता, जैसा कि ये कह रहे हैं जो कि त्रुटि हुई है पावर ऑफ अटर्नी में, जहां पर जिस दिन 2018 में 2018 में पावर ऑफ अटर्नी निष्पादित हुई है, जिसमें हमारा कहना है कि हम कभी उपस्थित नहीं हुए। हम उपस्थित क्यों नहीं हुए ये लॉर्डशिप? क्योंकि लाइव फोटो यूज होती है। जब हम पंजीयन ऑफिस जाते हैं तो वहां पे सेलर, परचेजर और 2 विटनेसेस के समक्ष ये चीजें होती हैं, जिसमें सेलर अगर पावर ऑफ अटर्नी देखी जाएगी लॉर्डशिप 2018 की जो है पेज नंबर 19 में पिटीशन का, उसमें दस्तखत है और अंगूठा निशान है, फोटो बस गवाह की। जो लॉर्डशिप पावर ऑफ अटर्नी में सबसे पहले सेकंड लास्ट पेज में जहाँ पे निष्पादक का कॉलम है, यहाँ पर ये लॉर्डशिप सिग्नेचर जो यूज्ड है, ये सिग्नेचर ये लॉर्डशिप वही सिग्नेचर है जो सर्विस प्रोवाइडर अखिलेश श्रीवास्तव हु इज वन ऑफ द अक्यूज्ड इन आवर कंप्लेंट, उसी के डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे प्लेस्ड है। बट चूंकि फोटो लाइव ली जाएगी, फोटो लाइव अपलोड की जाएगी, उस समय इस पावर ऑफ अटर्नी में वहां पे जो विटनेस है अहमद खान, उसकी फोटो का चस्पा कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि हम कभी उपस्थित ही नहीं हुए हैं, तो हमारी फोटो वहां पर लाइव कभी लगी नहीं सकती। और 2018 से लेकर 2022 90 से इलीगल रजिस्टर्ड हुई है लॉर्डशिप। इसी बीच इसी सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू, चूंकि हमें कोई जानकारी नहीं थी, हम 44 लीगल सेल डीड भी करें। हम विपिन शर्मा के साथ सेल अग्रीमेंट में आए योर लॉर्डशिप, और विपिन शर्मा इज वन ऑफ द मेन कंस्पिरेटर योर लॉर्डशिप हु हैज इन कल्यूजन विद द डेप्यूटी रजिस्ट्रार कैसर कुरैशी, सर्विस प्रोवाइडर एंड ऑल दोज पीपल्स नेम आर इन द एफआईआर योर लॉर्डशिप। मनोज जी, ये जो आप कह रहे हो कि फोटो जो है वो उसकी लग गई थी, गवाह की लग गई थी, जी मैडम, तो क्या गवाह की जगह के ऊपर सचिन ठाकुर की फोटो लग पाई क्या? वो उनने सही कर दी ना मैडम, मैंने वही डॉक्यूमेंट पेश किया है और केसर जहां का मैंने 161 भी पेश किया मैडम। जस्ट अपार्ट फ्रॉम पेज नंबर 19 में आप देखेंगे, जस्ट अ मिनट, वो कहाँ सही कर दी सर? वो एडिशनल डॉक्यूमेंट में मैडम, अच्छी बात है। एडिशनल डॉक्यूमेंट में जो फाइल किया मैडम ने, जो सेकंड शेड्यूल है, ये कब हुआ सर? ये इन्होंने किया मैडम। मैं केसर जहां का स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। ये करेक्शन कब? 15/9/23 को नई प्रिंट निकाल कर दी गई। 15/9/23 को क्यों हुआ सर? कैसे हो गया? ये केसर जहाँ का 160 फोटो कैसे चेंज हो गई सर? डॉक्यूमेंट उनकी नॉलेज में इन्होंने कंप्लेंट करी। फोटो में इस डॉक्यूमेंट में कोई भी करेक्शन होने की नहीं, उन्होंने देखा ना मैडम,
लिखा है सर उन्होंने। प्रोसेस क्या है? वो टिकट क्रमांक इतने इतने पर, अब ये हमारी गलती तो सर प्रोसेस क्या है? किसी भी डॉक्यूमेंट में, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट में चेंज करने के लिए प्रोसेस क्या वो है? रिस्पोंडेंट हमने केसर जहां को बनाया है, उपपंजीयक को रिस्पोंडेंट सर बनाया जब आप उपपंजीयक के बयान का फायदा लेना चाहेंगे तो जी। जवाब भी देना पड़ेगा। जी मैडम, तो उसमें लिखा होगा मैडम। हाँ तो उस- कैसे कर सकता है? जी मैडम, मुख्तारनामे में निर्धारित प्रावधान के अनुसार मुख्तारनामे के दस्तावेज ऑनलाइन पंजीकृत होते हैं और यह जानकारी संपदा एप्लीकेशन के URL पर होती है। इसके बाद वह प्रिंट आता है। प्रिंट में सचिन ठाकुर की जगह साक्षी अहमद खान का फोटो दृष्टिगोचर हो रहा है। भूमि स्वामी सचिन ठाकुर की शिकायत 2023 में प्राप्त होने पर संपदा ने इस त्रुटि के लिए वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराकर टिकट क्रमांक सो एंड सो पर बुक किया गया, जिसके उत्तर में संपदा द्वारा दिनांक 15/9/23 को नई प्रिंट भेजी गई। इसका फोटो कैसे चिपक गई सर? ये तो हम तो सर बता- आपने कभी कोई सेल डीड नहीं कराई? नहीं, हमने करवाई है सर से। करवाई है। जैसे जैसे जिस हेड में आदमी का वो होता है फॉर्मेट ये है, वो पहले कहेगा कि ओनर आएगा या जो परचेजर आएगा, वो परचेजर की जैसी वो लाइव फोटो क्लिक करेगा, ऑटोमेटिकली अपनी जगह फिक्स हो जाएगी। वो लाइव फोटो ही उन्होंने बाद अपनी में- जगह फिक्स हो जाएगी। जी। अब ये हो सकता है कि साहब वो परचेजर की बजाय वो गवाह खड़ा हो गया तो उसकी फिक्स हो गई, पर फिर परचेजर की गवाह में भी तो होनी चाहिए थी। एक गलती अगर उधर हुई तो एक गलती इधर होनी चाहिए गवाह थी। की हाँ तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है? इस आदमी को देख नहीं रहा था कि भाई ये एक ही आदमी 2 बार फोटो खिंचवा रहा है। ये इसको तो बनाई नहीं ना मुझे। अरे तो आप बनवा देंगे ना। ये- रोहित जैन साहब को कमजोर मत समझो सर, वो 319 में सब बनवा देंगे, आप चिंता मत करिए। अब इसके बाद आती है मैलोड ये अंगूठा चिन्ह वाले की। अंगूठा चिन्ह वाले में जो इनका डिफेंस है, हाँ। ये जो स्लॉट बुकिंग के समय पे जो हुआ वो मिसयूज हुआ है। नहीं, अंगूठा चिन्ह वाले का तो ये आया कि अंगूठा उन्हीं का है। तो सचिन वो क्या कह रहे हैं अभी, उन्होंने क्या बहस की सर, कि जो स्लॉट बुकिंग के समय पे जो नहीं, मैं थोड़ा सा क्लियर कर, अंगूठा जो है वहीं जाकर लगाया जाता है हमारे। स्लॉट बुकिंग में अंगूठा नहीं लगता? नहीं, स्लॉट बुकिंग नहीं, अंगूठा उपपंजीयक के सामने लगता है। उपपंजीयक अंगूठा लगता है कि नहीं लगता है? That I'll have to verify, but important aspect in this matter also is the power of attorney which is alleged to be fabricated is given in favor of गंगाराम कुशवाहा। उसके स्टेटमेंट देख ले वो खुद क्या बोल रहा है सर, क्या कह रहे हैं? खुद बोल रहा है, मैं पढ़ रहा हूं। गंगा प्रसाद पिता मोतीलाल इसके कथन है। रेलेवेंट क्वेश्चन पढ़ देता हूँ सर, मैं नहीं, पूरा पूरा पढ़ देता हूं, हाँ, मैं पूरा पढ़ देता पेज नंबर? पेज नंबर 12 है। मैंने अपने रिप्लाई में भी एक R2 की तरफ आई, ये रकबा 2.429 लिखा पेज हुआ है, नंबर 12 इन माय रिप्लाई। बीच में लिखा हुआ रकबा मैं चौपड़ा कला में रहता हूँ, मैं पढ़ नहीं, उसके नीचे वाले पैरे में आ जाओ ना, वो रेलेवेंट है। मैं चौपड़ा कला में रहता हूँ तथा खेती का काम करता हूँ। कक्षा 4वीं तक पढ़ा। 15 अक्टूबर 15 को मेरी पहचान विपिन शर्मा से हुई थी। विपिन शर्मा प्रॉपर्टी का काम करते थे, उन्हीं के साथ मैं भी रहता था। जब भी जमीन की खरीदी होती थी कमीशन पर हमें विपिन शर्मा ने रखा था। ग्राम खेजड़ा बरमात में भूमि पटवारी हल्का दिस कुल रकबा 2.429 हेक्टेयर की जमीन थी। सचिन ठाकुर के बड़े भाई ब्रजेश ठाकुर और विपिन शर्मा आपस में दोस्त थे। दोनों पक्ष आपस में उक्त जमीन के अनुबंध किया था। उसमें क्या लिखा पड़ी हुई थी हमें नहीं मालूम है। आज से करीबन 5 वर्ष पुरानी बात है। विपिन शर्मा ने हमसे कहा कि पटवारी हल्का दिस खसरा दिस कुल 2.429 हेक्टेयर की जमीन में से 1 एकड़ जमीन का प्रमाणीकृत मुख्तारनामा आम सचिन तुम्हारे नाम पर करा देता हूँ। तुम ISBT रजिस्ट्री कार्यालय में आकर रजिस्ट्री करा देना। इसके बाद से मैं और विपिन शर्मा तथा सचिन ठाकुर ISBT कंप्लेंट है, वहां पर एक प्रमाणीकृत मुख्तारनामा आम तैयार हुआ, जैसे सचिन ने हमें प्रमाणित मुख्तारनामा आम रजिस्ट्री करने के लिए दिया था। मैंने उससे प्रमाणीकृत मुख्तारनामा आम से कितने ये रजिस्ट्री जो मुख्तारनामा के बारे में झगड़ा है इसमें, अरे सुन तो लो, इस केस में बेसिक झगड़ा किसका बेसिक है? जगह मुख्तार पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी में तो बोल रहा है। 40 रजिस्ट्रीज। अरे यार ये कह तो रहा है कि मैं उसने किया है सचिन ने। नीचे उसके बाद वो कितनी रजिस्ट्रियां हुई, दैट इज नॉट द मैटर ऑफ डिस्प्यूट इन दिस केस। द डिस्प्यूट इज दैट ऑन द बेसिस ऑफ दैट फोर्स पावर ऑफ अटॉर्नी मल्टीपल सेल डीड्स वर एग्जीक्यूटेड। दिस इज व्हाट he wants to communicate, but the crux of the matter is whether the power of attorney was a forced one or not. because while doing the आप यहाँ से registration- सब रजिस्टर ऑफिस से पूछ लो ना। Your Lordship, in that power of attorney, the area of land which is to be sold, it is 0.010 hectare, Your Lordship. देखिए आपने आगे की सेल डीड्स को चैलेंज नहीं किया है। हमें कोई मतलब नहीं है कि सेल डीड्स जो है पावर ऑफ अटॉर्नी से एक्सीड कर गई है कि नहीं कर गई है। हमें तो इतना ही देखना है कि पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो फोर्स्ड है कि नहीं है। फोर्स होने के लिए आपका कहना है यू नेवर अपीयर्ड, योर फोटोग्राफ वाज नॉट देयर। इनका कहना है यू वर देयर बाय मिस्टेक ऑफ द सब रजिस्ट्रार, द फोटोग्राफ ऑफ द दिस विटनेस was affixed in place of the photograph of the complainant, but the thumb impression of the complainant is on the power of attorney. आपका कहना है वो thumb impression जो है वो import किया गया from the thumb impression which was obtained by the service provider for getting the slot booked. मैं रोहित जी से ही पूछ रहा हूँ कि slot book कराने के लिए क्या thumb impression या signature की जरूरत होती है? बस इतना बता दीजिए। अगर जरूरत नहीं होती है तो then sir your stand will go, right? आपका वही है ना, जो थंब इंप्रेशन आपने स्लॉट बुक करने के लिए लगाया था वो थंब इंप्रेशन यूज हो गया है। तो वैसे तो वो थंब इंप्रेशन ऐसा यूज नहीं होते हैं, क्योंकि हमने एक डॉक्यूमेंट एक एग्जीक्यूट किया था, वो सारे सामने ही हुए। सामने और जैसे ही आपने वो थंब इंप्रेशन वाली मशीन के ऊपर अंगूठा रखते हैं
वो अपनी प्रॉपर जगह के ऊपर वो इमेज वहां पे आ जाती है। पर लेकिन टेक्निकली क्या हो सकता है ये मुझे नहीं मालूम, यू मे बी राइट। पर रोहित जी, मुझे आप किससे वेरीफाई कर, कब वेरीफाई कर पाए? सब रजिस्ट्रार से तो कुछ नहीं है। दो चीजें पूछिएगा, क्या स्लॉट बुक करने के लिए थंब इम्प्रेशन और द सिग्नेचर ऑफ द any of the party to the transaction is necessary or not, number one. Number two, the thumb impression which was taken at the time of booking of slot can be imported or transferred while executing the main document, है ना? वो दो चीजें आप मेरे को पूछ के बताएं। एक और मेरा निवेदन था कि वो जो थंब इम्प्रेशन, ये और स्पष्ट है, थंब इम्प्रेशन वही लगाना पड़ता है और वही आता वो, यदि सर देखिए, हम आप हर एक से कहते हैं कि जब इंसान भगवान के बनाए हुए शरीर में चीर फाड़ करके अंग परिवर्तन कर देता है, तो ये तो इंसान की बनाई मशीन हैं सर, उसमें तो क्यों नहीं हो सकता? तो हम लोग और आप लोग उतना जानते हैं, जो हम लोग एज अ लेमैन कभी कभी गए थे तो देखा, पर उसमें हो ही नहीं सकता है। ये तो ये एक्सपर्ट्स बताएंगे। इसमें एक मेरा निवेदन और था, पावर ऑफ अटॉर्नी आप देखेंगे हर जो बिल्डर है वो यही करता है, 1000 स्क्वायर फीट की पावर ऑफ अटॉर्नी होती है और पूरी की पूरी 5-7 एकड़ जमीन बेची जाती है उसी पावर ऑफ अटॉर्नी। ये फ्रॉड होता है और ये उपपंजीयक ने भी ये एडमिट किया है कि हमने 40-50 रजिस्ट्री करी है, उसका पता था। ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये 1000 स्क्वायर फीट की ही, यदि किसी को भी करवाना होता है जो भी चीज, तो वो पूरी की पूरी पावर ऑफ अटॉर्नी। तो आप एडमिट कर रहे हैं कि आपने फ्रॉड किया है? नहीं, हमने फ्रॉड नहीं किया। आप भी तो विपिन शर्मा बिल्डर हैं। नहीं, ये आप भी तो बिल्डर हैं। ये तो एग्जीक्यूट इन्हीं ने किया, आप जमीन भी इनकी है, आप भी तो बिल्डर हैं। जमीन इन्हीं की है। आप भी तो बिल्डर हैं। आप भी तो बिल्डर नहीं, हैं। हम बिल्डर हैं, पर हम आप ही नहीं तो 1000 रुपए की 1000 स्क्वायर फीट की पावर ऑफ अटॉर्नी हर एक में लगा लगा के बेची है। नहीं, वो पूरा का पूरा पैसा इनके तो भाई साहब, और इनकी consent। भाई साहब, अब आपने जब आउट ऑफ द कोर्ट बात कर रहे हो, अब रियलिटी सुन लो, ठीक है ना? बिल्डर एक एग्रीमेंट करता है और फिर ये कहता है कि सब तुम्हारे नाम पे रहेगी, डेवलप मैं करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और वो जो है वो सिर्फ एग्जीक्यूशन के लिए जाते हैं ये लोग। तो बिल्डर तो आप हो, फ्रॉड सबसे बड़े आप कर रहे हो सर, ये आप ही का एडमिशन है। तो फिर हम क्यों क्वेश करें सर? अब हम क्यों क्वेश करें? 1000 स्क्वायर फीट की पावर ऑफ अटॉर्नी से अगर 5 एकड़ जमीन बेच दी गई है और हर सेल डीड में वही पावर ऑफ अटॉर्नी लगाई गई है, एंड अकॉर्डिंग टू इट इज अ फ्रॉड, and you yourself is a builder involved in that fraud, then why I should question the proceedings? वो तो इन्होंने एग्जीक्यूट कराई, इन्होंने ही बेची पूरी, वो पैसा अच्छा, आप क्या कर रहे थे वहां पे सर? पैसा उसका, उसके बाद हमको डिस्ट्रीब्यूट होता था पैसा। हाँ हाँ, आप करते क्या थे? हम डेवलप करके पूरा, हाँ, डेवलप करके बड़े धर्मार्थ है ना, डेवलप करके बिल्डर तो बड़े धर्मार्थ वाला काम कर रहे हैं। आप पैसा कहना है भैया, तो अपनी जमीन दे दो, मैं सारा पैसा लगाऊंगा, डेवलप करूंगा, बेच तू लेना। अरे साहब, सेल डीड का अपना स्टैम्प ड्यूटी का वियोजन करते हैं आप लोग, सेल डीड ना करा के। तो जब आप खुद ही एडमिट कर रहे हो कि आप लोग स्कैम में इन्वॉल्व हो, व्हाई शुड आई क्वेश्चन द प्रोसीडिंग्स? जब आप खुद एडमिट कर रहे हो कि 40-50 सेल डीड्स हुई हैं ऑन द बेसिस ऑफ अ सिंगल पावर ऑफ अटॉर्नी। वो ये बता रहे हैं मनोज जी, मैंने तो कुछ नहीं बोला था जी। आप ही ने थोड़ा सा देखिए क्या है, अच्छे इंसान की निशानी यही है कि वो सच बोलने में झिझकता नहीं है। ठीक है सर, अब क्वेश्चन तो नहीं कर पाऊंगा, अब तो नहीं कर पाऊंगा, वो देखी जाएगी उधर पे। मतलब वो रिपोर्ट आ जाए फिर। नहीं आपका वो नहीं, पर उसके बाद भी आप क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा सर। आपका खुद का कहना है कि ये बहुत बड़ा स्कैम है और जिसमें हम भी इन्वॉल्व। नहीं, हम इन्वॉल्व नहीं है माय लॉर्ड। ओ भाई साहब, आपने वहां पे पावर ऑफ अटॉर्नी करवाई, आपकी प्रेजेंस है गंगाराम के साथ। हम गवाह हैं। आपने पूरा जाके पूरा बिल्डर बन के आपने पूरा वहां पे कंस्ट्रक्शन किया और फिर आप कहते हैं बड़े भोले भंडारी बन के कि हमने तुमको दे दिया था। बेटा तू बेच दे, फिर तेरी किस्मत हो, मेरी किस्मत होगी, मुझे पैसा दे देना। नहीं माय लॉर्ड, ये हमने आपको जो एक्चुअल चीज थी। मैंने क्या कहा, अच्छे आदमी की यही निशानी होती है सर। जो पर हम आपसे डील करेंगे ना, तब हम आपकी अच्छाई को हमेशा ध्यान में रखें। पर हम आपके पक्षकार से डील कर रहे हैं, जिसके बारे में आपने कहा है कि 1000 रुपए की 1000 स्क्वायर फीट की सेल पावर ऑफ अटॉर्नी पे 44-45 सेल डीड्स हो गई और सब रजिस्ट्रार को सब मालूम था। अब सब रजिस्ट्रार को तो अब आप मान लीजिए कि रोहित जी ने अब जाके सबसे पहला फोन यही करना है, जिस प्रॉपर्टी के बारे में पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं थी वो सेल डीड्स हुई है। अभी तो वो सब खोलेंगे, अब तो क्रैश कर देंगे, तो ये सारे स्कैम तब जाएंगे सर। मैंने इसीलिए आपको ये पॉइंट बताया माय लॉर्ड। मैंने मनोज जी, ऐसा नहीं है कि हमें मालूम नहीं है, पर हमने क्यों नहीं पूछा था? मुझे एज ए जज वही बात करनी चाहिए जो रिकॉर्ड पे है, मुझे आउट ऑफ द रिकॉर्ड नहीं जाना चाहिए, तो इसलिए मैंने जानबूझ के नहीं पूछा था। अब आपने ये भी देखा होगा कि पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर स्टैम्प ड्यूटीज वगैरह सब बढ़ाई गई थी। उस समय रविश अग्रवाल साहब शायद एजी थे, उस समय का बात है, वो चैलेंज हुआ था वो सारी चीजें। तो गवर्नमेंट को ये नहीं मालूम था कि आप किन आदमियों के साथ खेल रहे हैं। बोले अच्छा, तुम पावर ऑफ अटॉर्नी में स्टैम्प ड्यूटी बढ़ाते हो, हम दूसरा काम करते हैं, 500 स्क्वायर फीट की एक पावर ऑफ अटॉर्नी बनाएंगे और पूरी 5 एकड़ बेच देंगे। कर लो बेटा, क्या करते हो? एक निवेदन ये था कि यदि ये तो लॉस है, तो ये पूरा का पूरा लॉस जो है सर, वो तो ओनर जो होता है वो तो बेचारा अपना खेती कर रहा है,
बिल्डर ही तो पहुंचा उसके पास। ओनर ने दूसरा एग्रीमेंट किसी और के साथ कर लिया बेचने का। जब आपने इनको लालची बना दिया तो बन गए। उसने किसी और, तब वो तो बेचारे भोले भाले थे, खेती कर रहे थे। उसके बाद जो जिन लोगों को सर माइनॉरिटी, अब तो स्कैम है सर, इसको तो नहीं क्वेश्चन करेंगे सर। जी। अब ये जब आपका ही कहना है कि स्कैम है तो इसको क्वेश्चन तो नहीं करेंगे, और इनसे जरा हम और ले लेंगे। जी जी माइनॉरिटी, क्योंकि अगर वहां पे भी इतना घपला चल रहा है रजिस्ट्रार ऑफिस में कि सर्विस प्रोवाइडर कुछ कर रहा है और सब मिली भगत चल रही है, तो उसको भी देखना पड़ेगा सर। क्योंकि यदि ये पावर ऑफ अटॉर्नी सही है तो फिर तो मुल्जिम जी नहीं, अभी तो वो देखेंगे सर। जी जी जी, कब के लिए मुश्किल, जी सर, कब के लिए नहीं सर वो तो बस आके बता देंगे कि वो तो इनके डिफेंस को वेरीफाई करना है। हाँ, आपका तो फेट हमने डिसाइड कर दिया अभी, स्कैम है, इसको तो क्वेश्चन नहीं करेंगे, बस इनका डिफेंस एक्सेप्टेबल है कि नहीं, बस उसके लिए पूछो। जी। पर यदि मान लीजिए ये आता है कि ये भी उसमें इन्वॉल्व तो है, साहब 319 है, 319 माइल वो बहुत लंबा टाइम कोई लगेगा। बात नहीं सर, कानून के हाथ जब लंबे होते हैं इसका मतलब है कि जो आदमी कानून के नजदीक था उस समय पकड़ में नहीं आया, जब वो दूर भाग गया तब भी कानून ने जाके पकड़ लिया। अगर मान लीजिए कि कोई पास में चीज रखी हो तो उसके लंबे हाथ की क्या जरूरत है? लंबे हाथों की जरूरत तभी है ना जब आदमी दूर तक भागे तो भी पकड़ में आ जाए। कब तक भागेंगे वो लोग सर? ये पूरे एमपी का मामला इसलिए चलिए सर, सुधारने का ठेका तो अपन ने ले ही लिया है सर। कि नहीं तो एमपी का जो स्कैम चल रहा है आपके हिसाब से, मैंने नहीं बोला, आप कह रहे हो, उस स्कैम को ठीक करना चाहिए कि नहीं? ठीक होना चाहिए, बस वही तो हम प्रयास करना शुरू कर रहे हैं सर। और ठीक होने के लिए फिर एक सजेशन अब मेरा आपका कहना यह है कि भगत सिंह तो होना चाहिए पर पड़ोसी के घर में, नहीं, दूसरे का स्कैम पकड़ना, मेरा मत पकड़ना है। तो सेल डीड के साथ उसकी लिंक होना चाहिए, तो उससे आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि ये सर कितने। देखिए, ये बहुत कुछ चीजें हैं, रोहित जैन जी और इनके पक्षकार के ऊपर निर्भर है। ये जानबूझ के लूप होल्स छोड़ते हैं ये नहीं करेंगे, या सामने वाला इनसे ज्यादा होशियार है, अब ये नहीं मालूम हमको। अब जैन साहब को पता होगा तो आई हैव अ बिलीफ ऑन मिस्टर रोहित, ये तो ही विल ट्राई टू टेक केयर ऑफ दैट। तो सब और कैसे हो रहा है, क्योंकि वो उपपंजीयक के स्टेटमेंट में ही ये चीजें हैं, यही तो प्रॉब्लम है। उपपंजीयक के स्टेटमेंट में, और उसके बाद भी गवर्नमेंट ये अंगूठा चिन्ह जो आया है माय लॉर्ड 23 जनवरी 2024 को आया है, उसके बाद भी ये डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं पावर ऑफ अटॉर्नी, तो वो गड़बड़ है। सर आप तो मुझे ये बताइए कि सब रजिस्ट्रार एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट में खेर फेर कैसे कर दिया? हाँ फिर वो जो आता है वो केवल वहां जब जाते हैं। अब एक चीज बताइए सर, इनका डिफेंस मुझे अब सही दिख रहा है। अब दोबारा तो ये सज्जन गए नहीं थे सचिन जी अपनी फोटो ठीक कराने, आपके पास वो फोटो कहाँ से आ गई जो आपने चिपका दी वहां पे? हमने चिपकाई नहीं, वो तो इन्होंने चिपकाई। अरे मतलब रजिस्ट्रार साहब ने कहाँ से चिपका दी? इसका मतलब ये है कि इनका कहना है कि सब जो पहले सर्विस प्रोवाइडर ने ले लिया था उसको यूज किया गया है, वो इनका डिफेंस ठीक है। गवाह भी कह रहा है कि ये मनोज जी अब आप कह रहे हो ना कि फोटो की वो गलती ठीक हुई, मेरा इंप्रेशन था कि वो जो लाइव खींची जाती है वही चिपकती है जाके, बाकी कुछ नहीं हो सकता, परंतु अब तो खुद कह रहे हो कि हो सकता है। नहीं, वो उसमें केवल इस कुछ इसलिए नहीं हो सकता है कि अंगूठा चिन्ह और दस्तखत, बस वो दो चीजें वहां लेते हैं, और फोटो नहीं सर प्लीज, मॉनिटर के सामने या सेपरेट कैमरा रखा होता है, उसके सामने आप सामने खड़े रहिए, वो जी। क्लिक करेगा, वो फोटो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट होके वहां पे आ जाती है, राइट? जी जी, अब अगर ये करेक्शन के समय में सचिन ठाकुर जी नहीं थे तो इनकी फोटो कैसे आ गई वहां पे? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से उठा के वहां पे चिपकाई जा सकती है। जब चिपकाई जा सकती है, व्हाई शुड आई डिसबिलीव हिम? वो तो उसको एडमिट कर रहे हैं कि हमने उसको सही किया, दुरुस्त किया। देन अब नाउ मिस्टर रोहित जैन विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। अब तो ये इंस्ट्रक्शंस लें और ना लें, बात तो क्लियर हो गई सर, दैट इज पॉसिबल, नहीं, इंस्ट्रक्शन जरूरी है हमारे, दैट इज पॉसिबल। ले लीजिए, फिर हम लिखेंगे कि साहब ये किया कैसे गया। चलो सर ठीक। 56 प्रदीप कुमार नवेरिया, वीरेंद्र कुमार केवट,